साल 1951। हाजो असम। असम का मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने बाद विष्णुराम मेधी अपने गांव पहुंचे। ना कोई काफिला, ना पुलिस का तामझाम। लोग सोच रहे थे अब शायद बड़ा घर बनेगा, पुलिस का पहरा रहेगा, अलग रहन सहन होगा। लेकिन जब लोग विष्णुराम मेधी के घर पहुंचे तो देखा कि मुख्यमंत्री मिट्टी के आंगन में दरी बिछाकर बैठा है। वही सादा धोती, वही शांत चेहरा, कोई तामझाम नहीं। किसी ने पूछा, अब तो असम के मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ है, फिर भी वही सादगी क्यों? मेधी मुस्कुराए और बोले, मुख्यमंत्री असम का है, मैं तो हाजो का ही हूं। सरकार मेरी नहीं, जनता की है। यही वो लम्हा था जब लोग समझ गए कि ये नेता सत्ता में बड़ा इंसान है। 1964 में मद्रास के राज्यपाल का कार्यकाल पूरा कर विष्णुराम मेधी जब राजभवन छोड़ रहे थे तो कर्मचारियों ने पाया कि उनके निजी सामान में न गहने थे, न धन, न कोई जमा पूंजी, बस किताबें, कपड़े और कुछ कागज। बाद में पता चला कि राज्यपाल रहते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा। मेधी अपनी लगभग सारी संपत्ति पहले ही समाज के नाम दान कर चुके थे। राजनीति उनके लिए कमाई का जरिया नहीं बल्कि त्याग का रास्ता थी। यही वजह है कि इतिहास उन्हें सिर्फ नेता नहीं, त्याग का प्रतीक मानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किस्से नेताओं के और मैं हूं अलीशा। 24 अप्रैल 1888 को विष्णुराम मेधी का जन्म हाजो के गरीब किसान परिवार में हुआ। पिता सोनाराम खेती करते थे और माता अलेही धार्मिक और संयमी महिला थी। उनके पूर्वज 18वीं शताब्दी में कूच बिहार से बारपेटा होते हुए हाजो आए थे। परिवार को हयग्रीव माधव मंदिर में मेधी का पद मिला था, जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक था। यही जिम्मेदारी बाद में विष्णुराम मेधी के जीवन का मूल बनी। मेधी साधारण परिवार से थे, लेकिन पढ़ाई में असाधारण। उस दौर में जब गांव के बच्चे खेती तक सीमित रहते थे, मेधी किताबों में डूबे रहते। 1905 में उन्होंने कॉटन कॉलेजिएट स्कूल गुवाहाटी से मैट्रिक पास की। आगे की पढ़ाई के लिए वो कोलकाता पहुंचे और प्रेसिडेंसी कॉलेज में स्नातक बने। 1911 में ढाका विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान में MSc की डिग्री हासिल की। इसके बाद कानून की पढ़ाई कर 1914 में गुवाहाटी बार एसोसिएशन से वकालत शुरू की। जब 1921 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो विष्णुराम मेधी ने वकालत और आरामदायक जीवन को पीछे छोड़ दिया। वो सभाओं, आंदोलन और संगठन के काम में कूद पड़े। अंग्रेजी शासन के खिलाफ असम में जन जागरण खड़ा करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक समाज सुधारक के रूप में भी पहचाने जाने लगे। 1926 में पांडु गुवाहाटी में हुए कांग्रेस अधिवेशन में वो स्वागत समिति के संयुक्त सचिव बने। इसके 4 साल बाद 1930 में उन्हें असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया। ये वही दौर था जब असम में राष्ट्रीय आंदोलन को संगठित नेतृत्व की जरूरत थी और मेधी उस खाली जगह को भर रहे थे। आजादी के समय ये प्रस्ताव गंभीरता से रखा गया कि असम को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किया जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि यह खतरा कितना बड़ा था। गोपीनाथ बोरदोलोई के साथ मिलकर विष्णुराम मेधी ने दिल्ली से असम तक राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष किया। उनके तर्क, दस्तावेज और अडिग रुख ने असम को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखा। अगर ये लड़ाई ना जीती जाती तो आज असम भारत का हिस्सा नहीं होता। ये उनकी सबसे ऐतिहासिक भूमिका मानी जाती है। आजादी के 3 साल बाद यानी 1950 में विष्णुराम मेधी असम के दूसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अवैध घुसपैठ, नागा विद्रोह और कानून व्यवस्था पर कड़ा रुख अपनाया। यही वजह थी कि वो कुछ वर्गों में अलोकप्रिय हुए, लेकिन जनता जानती थी कि वो बिकने वाले नेता नहीं हैं। इसी वजह से उन्हें आयरन मैन ऑफ असम कहा गया। वो शराब से दूर रहते थे, अनुशासन में विश्वास करते थे और सत्ता में रहते हुए भी निजी जीवन में कठोर सादगी बनाए रखते थे। कठोर फैसलों की वजह से वो अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं को असहज लगने लगे। नतीजतन
1958 में उन्हें असम से हटाकर मद्रास का राज्यपाल बना दिया गया। वहां भी उन्होंने मर्यादा, सादगी और निष्पक्षता के साथ काम किया। उनकी पत्नी निर्मला मेधी तक बुनाई का काम साथ ले गईं। यहाँ तक कि मद्रास में गमोचा की पहचान फैलने के पीछे भी उनकी पत्नी का योगदान माना जाता है। निर्मला मेधी की सादगी के किस्से आज भी तमिलनाडु में याद किए जाते हैं। मेधी की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने तय किया कि संपत्ति व्यक्ति नहीं, समाज के काम आए। अपने जीवन काल में ही अपनी संपत्ति समाज को सौंप दी। हाजो का घर शिशु कल्याण केंद्र बना और गुवाहाटी के लतासील स्थित घर को बच्चों के पुस्तकालय में बदल दिया गया। राजनीति में रहते हुए ऐसा त्याग विरले ही देखने को मिलता है। लंबी बीमारी के बाद 21 जनवरी 1981 को विष्णुराम मेधी का निधन हो गया। वो 92 वर्ष के थे। जाते जाते वो न संपत्ति छोड़ गए, न सत्ता का वारिस, बस ईमानदारी, साहस और राष्ट्रभक्ति की ऐसी मिसाल छोड़ गए जो आज भी असम और भारत की राजनीति को आईना दिखाती है। तो ये थी विष्णुराम मेधी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए स्टेट मिरर हिंदी के साथ।